माता दी, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं डॉक्टर सपना कुकरेजा, जो पहले लोगों को दिल से खूबसूरत तो अभी बनाने लगी है। पहले लोगों की खूबसूरती चेहरे से बनाया करती थी आप, और अभी जो जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं आप, कि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, और सामान्य जीवन में बहुत सारी जो थेरेपियां होती हैं, उन सब थेरेपियों को मिलाकर अपने पति स्वर्गीय श्री राजकुमार कुकरेजा जी की स्मृति में मेमोरियल में एक फाउंडेशन बनाया हुआ है। उस फाउंडेशन के तहत में लोगों को सुकून कैसे मिल सके और क्या प्रॉब्लम बेसिक रूप से आ रही है, उनके घर का रहन सहन वातावरण क्या है, उस पर काम करते हैं। तो डॉक्टर सपना कुकरेजा जी मेरे साथ में है, मैं दीदी कहता हूँ। दीदी आपका स्वागत है। तो अभी जो आपने एक डायलॉग कहा था, क्या डायलॉग था कि पहले ब्यूटी क्षेत्र में आप काम करते थे? जी, जय माता दी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू तपेश भैया, आपने ये मौका दिया है। और ये ब्यूटी वर्ड का मैं बहुत सालों से रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले ब्यूटी जो रहता है वो बाहर के मेकअप से अपने आप को करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे तथ्य मिथ्य हैं, हमने अपने आप को दिखावे की ब्यूटी पे इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि हमारी इंटरनल ब्यूटी कहीं ना कहीं कम होती गई, और हमारे जो घर के रुझान है, जो घर के तनाव हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते गए। क्योंकि हमने इंटरनल किया तो इंटरनल हुआ, अब एक्सटर्नल हमको कैसे किया जाए, अब हम उस पे काम कर रहे हैं। पहले हम बाहरी खूबसूरती पे काम करते थे, अभी जब बाहर बच्चों के बीच में देखते हैं पेरेंट्स बच्चे तनाव में चल रहे हैं, तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। और हमारा काम अभी इंटरनल ब्यूटी पे है, या यूं कहो कि जमीनी स्तर पे उन प्रॉब्लमों को ढूंढना है कि आखिर आदमी सब कुछ होते हुए परेशान कहाँ है। तो उस कहाँ है का सॉल्यूशन करने के लिए हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, और बकायदा प्रैक्टिकल किया। कहीं विदेश जाके भी बच्चों को, एजुकेटेड बच्चों को देखा कि वो पढ़ाई का संघर्ष कैसे करते हैं। माँ बाप यहाँ से उन्हें भेज देते हैं, और वो शर्म के मारे पलट के नहीं आते हैं, वहाँ होटलों में नौकरी करते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। वो कहीं ना कहीं बच्चों से इसलिए दूर, पेरेंट्स से इसलिए दूर होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लदी हुई शिक्षाएं पेरेंट्स की जो हैं आज बच्चों पे हावी हो गई हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे और पेरेंट्स की डिस्टेंस बन गई है। क्योंकि हमने कभी बच्चों से ये पूछा नहीं तुझे क्या चाहिए, हमने सिर्फ ये देखा कि बगल वाले का बच्चा ये कर रहा है तो हम भी अपने बच्चे को ये कराएं। उस दौड़ में हमने दौड़ा दिया, और उसका भुगतान आज हम पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम उस पर काम कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए और पेरेंट्स सेल्स कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हो। आप बता रहे थे कि एरोमा थेरेपी से आप शुरुआत करते हैं, घर का वातावरण पहले को ठीक करने का काम आप करते हो, तो क्या क्या तरह की समस्याएं दिखती हैं? बहुत बढ़िया तपेश भैया, आपने सवाल किया। जैसे हमारे संस्कृति कल्चर में, सनातन धर्म में है कि हम कोई भी अतिथि आता है, अतिथि देवो भव, हम उसका वेलकम फूलों से करते हैं, पानी से करते हैं, चरण स्पर्श धो के फूलों से। फूल हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं और हमें वो बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम कहीं भी जाते भी हैं, कहीं से बूके फूल मिलते हैं, थोड़ी देर में वहीं हम टेबल पे फेंक के आते हैं। हम ही भूल जाते हैं हमको किसी ने इतने प्यार से सम्मान दिया, और ये मेरी बहुत काम की चीज है। वो इतने काम की चीज रहती है कि अगर हम उसको घर लाए और हम अपने उस पर थेरेपी करें, जैसे गुलाब का फूल रहता है, वो कलर लाल, प्रेम का कलर, वो हर चीज में अपने आप एक गोल्ड अचीव है कि प्रेम का है, रेड कलर है, प्रेम का प्रतीक है, और देवताओं पे चढ़ता है, कांटों के बीच खिलता है। गुलाब हमको सिखाता है कि कांटों में भी सबके दिलों के बादशाह बन के रहो, चाहे तुम पल भर के लिए क्यों ना होकर। लेकिन हम उन गुलाब की फूलों की पंखड़ियों से अगर हम घर लाके उसका इस्तेमाल करें तो बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। आप पहले जमाने भी देखा होगा कि राजा स्विमिंग में नहाते, अपने बोर्ड वहां पे नहाते थे तो उनके गुलाब की पत्तियां होती थी, लेकिन हम क्या करते, फेंक के आ जाते हैं। माफी चाहूंगी, आप सभी फूलों को लेके आइए और अपनी बाल्टी में डाल दीजिए और सेकेंड में उसे नहाइए, आप बहुत तरोताजा और फ्रेश महसूस करेंगे। आजकल हर घर में सीलन कंपलसरी हो गई है, तो सीलन के तोड़ के लिए अब घर में अगरबत्तियां जलाइए। लोगों ने घर में अगरबत्ती पूजा पाठ करना बंद कर दिया है। कृपया घर को बाज धूप से महकाइए, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उससे बड़ी बात आपकी बॉडी में स्वयं रिदम होगा। उसके लिए आप संगीत भी चलाइए जो आपकी बॉडी को, ये नहीं मैं कहूंगी कि आप भजन गाइए, संगीत गाइए, नहीं, जो आपके शरीर में रिदम पैदा करे और आपको जीने की चाह पैदा करे, ऐसे संगीत को गाइए और घर में खुशबू को महकाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी, आपकी थकान गायब हो जाएगी, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। आप दिल और दिमाग से खूबसूरत महसूस करेंगी।
अपने आप में, क्योंकि आप खुश तो आपका परिवार खुश। ये सिंपल सी पद्धति है। बहुत सारी चीजें आप जो है थेरेपी करते हैं, हस्ताक्षर भी देख के लोगों की समस्याएं और उनका निदान क्या हो सकता है, कई सारी चीजों में काम करते हैं, तो हस्ताक्षर से भी पता कर लेते हैं हम। तपेश भैया, आपने जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमारे 6वें दिन देखना, पेरेंट्स जो रहते हैं कॉपी और पेन रखते हैं हमारे सर पे, भाग्य विधाता। तो ये रियल लाइफ का तथ्य है कि जो कॉपी और पेन है ना, वो हमारी लाइफ का पूरे भाग्य का डिटेल प्रेजेंटेशन करती है। हम लोग जब हैंडराइटिंग लिखते हैं तो वो हमारी हैंडराइटिंग हमें बताती है कि हमारा नेचर क्या है, हम कितने उग्रवादी हैं, हम कितने मिलनसार हैं, हम कितने लोगों से मिलते हैं। अब ये सोचो कि आप ये कैसे होता है, रियली आपकी हैंडराइटिंग बताती है कि आपका नेचर कैसा है, आपको लाइफ में कहाँ यू टर्न मारना है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, आपकी बॉन्डिंग्स बने, आप लोगों के दिल में रहें। आपकी हैंडराइटिंग ये बताती है। और जो छट्टी पे कॉपी पेन रखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा हमारी लाइफ में एक वो रहता है, मतलब रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पेन में लिखते हैं, कॉपी पेन और ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं। तो हमने खुद को फेंका है। हमको खुद को संभालना होगा, अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना है, हमको अपना भविष्य कैसे लिखना है, वो हमको खुद डिसाइड करना है। जो जन्म से हमें विरासत में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हमें दी है, और यही हमारे लाइफ का तथ्य और मिथ्य है। मैं एक और लाइफ का सबसे बड़ा तथ्य मिथ्य बता दूं, जो हमारा जन्म का भाग्यांक होता है वही हमारी मृत्यु का भी भाग्यांक सेम रहता है, कभी नहीं बदलता है। अगर आपका जन्म 2 तारीख का है, आपका भाग्यांक 2 है, तो आपकी मृत्यु का भाग्यांक भी 2 होगा। जैसे आपकी मृत्यु 11 हो रही तो कौन में जाके 2 होगी। तो जन्म और मृत्यु सिमिलर है, सिर्फ वर्ष दिन और ये सब घूमते हैं, बाकी विधाता के सब नियम हैं। हमने अपनी प्रकृति को, अपने सनातन को, अपने धर्म को खुद बदल दिया है, इसीलिए हम दुखी हैं। सिंपल सा एजेंडा है, वापस अपने कल्चर पे आइए, वापस अपने सनातन पे आइए, वापस अपने धर्म पे आइए, आपका घर फूलों की तरह महकता रहेगा। जय माता दी। बहुत अच्छी बात है। आप सिंधु अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु मंच भी बनाया है आपने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सिंधी मंच, वो मेरे हस्बैंड का ड्रीम जोन था तपेश भैया। वो 2019 में सीएम सम्मान हुआ था, तब वो एक गांव और शहर गए थे, तब उन्होंने सिंधियों की हालत देखी थी। तब जब वो पहली बार वो सबसे मिल के आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे सिंधियों के लिए कुछ करना है। तब मैं उस चीज को समझ नहीं पाई थी, लेकिन कुदरत ने कुछ ऐसे खेल खेले कि 2021 25 जनवरी को मुझे राष्ट्रीय सिंधी मंच रजिस्टर्ड कराना पड़ा और सिंधी समाज के लिए काम करना पड़ा। ये उनका ड्रीम जोन है। वैसे मेरी संस्था राजकुमार कुकरेजा मेमोरियल सोसाइटी के नाम से चलती है, क्योंकि मेरे जो मैं कुछ यहाँ पे हूँ वो आज पति की बदौलत है। बोलते हैं एक नारी के पीछे पुरुष का हाथ होता है, तो मैं बोलूंगी एक पुरुष के लिए भी नारी जैसे बराबर है, वैसे पुरुष भी बराबर है। गिवन एंड टेकन का है, मिलेगा उसे ही जो देना जानता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देना सीख जाइए, प्रकृति आपको सब कुछ देना चालू कर देगी। जय माता दी। बहुत अच्छी बात है। आप ये देख रहे हैं, इतने सारे अवार्ड सामने में अंटू भैया है मेरे, तो इतने सारे अवार्ड जो हैं डॉक्टर सपना कुकरेजा जी को मिले हुए हैं। और ये सारे अवार्ड यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरे लगे हुए हैं, गवर्नर साहब से लेकर सारे, और डॉक्टरेट की उपाधि भी जो आपको मिली हुई है, तो ये उपाधि मिली हुई है। आप इसी तरीके से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।